हे मेरे प्यारे मित्रों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। तो आज के इस क्लास में क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 10 है, उसका नाम क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आज उसके हम महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो उस प्रश्नों को करने से पहले मैं बता दूं कि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। उससे पहले एक बात और मैं कह दूं कि इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सभी प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? सभी प्रश्न, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं हम सब करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है? एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक पढ़ सकता है, ठीक ना। उसको कौन सा दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष। मतलब उसको नजदीक की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, ठीक ना। और उसको 20 सेंटीमीटर पर जब वस्तु रखी हुई है तभी उसको दिखाई दे रही है, ठीक ना। उसके बाद क्या दिया है? पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर पढ़ने के लिए उसे कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा? तो इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है और उसको कहाँ तक दिखाई देता है? सिर्फ 20 सेंटीमीटर तक उसे दिखाई देता है, ठीक ना। क्या है उसकी? यहाँ पर निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है जिसको नजदीक का तो दिखाई देता है, मतलब कितना नजदीक देख सकता है? 20 सेंटीमीटर तक, ठीक ना। और क्या है? हाँ, दूरी पर स्थित पुस्तक पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर पढ़ने के लिए उसे कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में उपयुक्त करना पड़ेगा? मतलब उसे जो चश्मा वो पहनता है गाइस, उसमें कितनी फोकस दूरी रहेगी कि वो वस्तु को 25 सेंटीमीटर पे अगर मैं रख दूं तब भी उसको पढ़ सके। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न में लिखते हैं क्या क्या हमें दे दिया है, उस हिसाब से फिर सॉल्व करेंगे। तो गाइस इन सभी प्रश्नों में मैं एक सिस्टमैटिक रूप से लिखूंगा। आपके बोर्ड एग्जाम में इनमें से अगर प्रश्न आएंगे तो आप क्या करिएगा, एकदम उसी फॉर्मेट में लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या दे दिया है? तो क्या दिया है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ हल। तो हल में हमें क्या क्या दे दिया है वो पहले लिख लेते हैं। तो क्या दिया है? सबसे पहले हमें क्या दे दिया है? यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक। मतलब ये हमें क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर पर जो पुस्तक स्थित है वो प्रतिबिंब की दूरी दे दी है। क्या दे दिया है? प्रतिबिंब की दूरी। मैं यहाँ लिखता हूँ क्या? प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी हमारी कितनी दे दी है? तो प्रतिबिंब की दूरी दी है 20 सेंटीमीटर। क्या है? 20 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा एक और चीज दे दिया है, मतलब बिंब की स्थिति। बिंब मतलब वो पुस्तक कितनी दूरी पर रखी गई है, तो कितनी? 25 सेंटीमीटर। और बिंब की स्थिति को क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यू। यहाँ बिंब, बिंब, सॉरी, बिंब की दूरी। बिंब की दूरी को क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं, ठीक ना। तो कितनी से कितनी दूरी पर है? 25 सेंटीमीटर दूरी के। और प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? वी बोला जाता है। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ, है ना। ठीक, हमें ये दे दिया। उसके बाद हमें ये दोनों दे दिया। उसके बाद क्या क्या पूछा है? फोकस दूरी और चश्मे में, मतलब कितनी फोकस दूरी की का लेंस उस चश्मे में प्रयोग होगा। तो सबसे पहले मैं सूत्र लिखता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है फॉर्मूला? क्या होता है गाइस? तो हमारा लेंस क्या है? लेंस, सॉरी, लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र क्या होता है सबसे पहले वो मैं लिख दूं। तो लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये होता है हमारा क्या? लेंस का सूत्र होता है। क्या होता है? लेंस का सूत्र। आप इसे क्या करेंगे? याद रखेंगे, क्योंकि क्या होगा जब भी मानव नेत्र में पूछेगा लेंस के बारे में तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग हम करेंगे। अगर गाइस यहाँ पर अगर दे दे दर्पण का सूत्र, तो सिर्फ यहाँ क्या लग जाएगा? प्लस लग जाएगा, ठीक ना, और कुछ नहीं होगा। ठीक, लेकिन हमें यहाँ क्या पूछा है? एक लेंस के बारे में पूछा है, इसलिए मैंने क्या यहाँ पर माइनस लगाया, ठीक ना। तो अब इस फॉर्मूले को उपयोग करके और उस लेंस की फोकस दूरी निकालते हैं।
तो यहां से मैं अब सवाल हल करता हूं। तो क्या होगा, 1/f। मैंने f क्यों लिखा, क्योंकि हमें फोकस दूरी ही निकालना है। मैं यहां उसको भी लिख दूं, उसको भी लिख देता हूं, क्या, फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी मतलब f इज इक्वल्स टू वॉट। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, फोकस दूरी। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v और 1/u, ठीक ना। तो v का मान 1/20 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस u 1/25 हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या करेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू, इन दोनों का लसा कितना आएगा। तो जिन लोगों को लसा नहीं आता है मैं यहाँ बता देता हूँ, लेकिन अगर आपको लसा नहीं आता है और आप क्लास 10th में आ गए हैं तो गाइस आप बहुत प्रॉब्लम में हैं, ठीक ना। तो आपको लसा निकालना जरूर आना चाहिए, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले 5 से काटेंगे तो 5 चौक को 20, और ये 5 5 25, 5 एकम 5, और ये क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। लेकिन सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं, ठीक ना। लेकिन फिर भी मैंने बड़ी संख्या से काट दी, तो फिर भी हमारा लसा क्या आएगा, सेम आएगा। तो 5 5 25, 25 दूना 50, 50 चौक को 100, सॉरी 50 दूनी क्या होता है, 100, ठीक ना। एक बार फिर से मैं गुणा कर देता हूँ, 5 5 25, 25 दूना 50, 50 दूनी 100। तो हमारा लसा कितना है, 100। क्या आया, 100। उसके बाद 20 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 20 5 100, 5 आएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और इसको 25 से 100 में भाग देंगे तो 4 आएगा, है ना। तो अब क्या आया हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा, 1/f इज इक्वल्स टू, घटाएंगे तो कितना, 1/100। ठीक, तीन का गुणा करेंगे तो f का मान कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो जिसको निकट दृष्टि दोष है उसके चश्मे में कितनी फोकस दूरी का लेंस लगेगा, 100 सेंटीमीटर का। तब वो क्या होगा, उस व्यक्ति को क्या होगा, वो फोकस दूरी मतलब पुस्तक स्पष्ट दिखाई देगी, ठीक ना। अच्छा क्या पूछा है, सबसे पहले मैं पढ़ देता हूं। तो क्या है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक पढ़ सकता है, ठीक ना। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर पढ़ने के लिए उसे कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में उपयोग करेगा। तो वो लेंस कितनी फोकस दूरी का रहना चाहिए, 100 सेंटीमीटर की उसकी फोकस दूरी रहनी चाहिए, किसकी, उस चश्मे की, ठीक ना। तो आई होप कि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। ओके, तो आइए अब हम लोग सेकंड वाला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड वाला प्रश्न क्या दिया हमें, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य 28 मीटर से दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, ठीक ना। इस दोष को दूर करने के लिए मनुष्य को कितनी फोकस दूरी एवं क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी। तो गाइज इसमें हमें सबसे पहले क्या दे दिया है, प्रतिबिंब की स्थिति दे दी है। प्रतिबिंब कितनी दूरी पे रखा है, 28 मीटर की दूरी पर वो रखा हुआ है प्रतिबिंब, ठीक है ना, 28 मीटर की दूरी पर। उसके बाद हमें क्या दिया है, इस दोष को दूर करने के लिए मनुष्य को कितनी फोकस दूरी, और हमें एक चीज और दिया है, बिंब की दूरी। तो बिंब कहां पर स्थित होगा, अनंत पर स्थित होगा। क्यों, क्योंकि हमें निकट 28 सेंटीमीटर तक सिर्फ दिखता है, लेकिन दूर हम कितनी सेंटीमीटर तक, अनंत तक देख सकते हैं। जाहिर सी बात है, हमारी अनंत मतलब देखने की क्षमता कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है, ठीक ना। तो हम v हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी u कितना हो जाएगा, अनंत, ठीक ना। और ये दोनों क्या रहेगा गाइस, माइनस में रहेगा, क्योंकि क्या होता है, हमारा जब भी लेंस का सूत्र लगाते हैं तो उसमें जो प्रतिबिंब की स्थिति और बिंब की स्थिति दोनों क्या रखते हैं, माइनस में रखते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। और हमें पूछा क्या है, फोकस दूरी और क्षमता पूछा है। तो फोकस दूरी वॉट, और हमें क्या पूछा है, क्षमता। क्षमता मतलब पी से, है ना, तो ऐसे भी पूछा। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v, ठीक, -1/u। और क्षमता का सूत्र क्या होता है, p बराबर 1/f। तो गाइस ये दोनों सूत्र क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिए, ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न को लगाते हैं। तो क्या होगा, 1/f बराबर, यहाँ पर क्या है, 1/v। तो v का मान हमें कितना है, -28। तो 1/-28, और वहां पर भी माइनस है ना, तो माइनस लगाएंगे।
यहाँ बीच में क्या है, माइनस है। ठीक गाइस, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि लेंस में क्या होता है, यहाँ पर माइनस होता है, लेकिन अगर दर्पण की बात कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर हो गया। फिर u तो 1 बटा माइनस अनंत में रहेगा। ठीक ना, ठीक, तो ये कितना आएगा, 1/f बराबर 1/-28। क्या आएगा, सॉरी लस आएगा -28। ठीक ना, फिर उसके बाद जब इसका इसमें भाग देंगे तो एक आएगा, तो माइनस का 1 आएगा। ठीक ना, उसके बाद यहाँ तो माइनस रहेगा ही, फिर इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, इसका इसमें भाग देंगे, अनंत से इसमें देते हैं गाइस, वो क्या हो जाता है, उसका कोई मान नहीं होता है। ठीक ना, जब अनंत से क्या करेंगे, ऐसे भाग देंगे। ठीक ना, इसे -28 से अनंत से भाग देंगे। है ना, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, और जब इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट क्या, 1। चलिए मैं मान लेता हूँ 1 आएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1। ठीक ना, वो भी क्या आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। यहाँ पर भी गाइस ये प्लस में आएगा, क्योंकि -28/-28 को मैं काटूंगा तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, और 28 से 28 को काटेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। ठीक ना, सॉरी 1 आएगा। है ना, कितना आएगा, 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, नहीं यहाँ इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा इस, इनफाइनाइट। ठीक ना, ठीक, इनफाइनाइट से इसमें भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा, मतलब कटेगा नहीं, ऐसे मैं मान लेता हूँ इतना आएगा। ठीक ना, तो उसके बाद हमारा कितना आएगा, 1/f बराबर 1/f बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/-28 हो जाएगा। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 1/f बराबर माइनस, कभी भी हर में हर क्या होता है, कभी भी माइनस में नहीं होता है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/28, और जब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, f का मान कितना आ गया, 28। ठीक है, क्या आ जाएगा, 28। ठीक, किसमें, वो भी माइनस में रहेगा 28। है ना, ठीक, सही। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमने क्या निकाल ली, फोकस दूरी निकाल ली, कि यहाँ पर क्या पूछा है, कितनी फोकस दूरी एवं क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी। तो फोकस दूरी कितनी चाहिए उसे, -28 मीटर की। है ना, और हमें इसमें क्या पूछा है, क्षमता। तो क्षमता निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, P वाला। तो ये कितना आएगा, P = P बराबर कितना हो जाएगा, तो P बराबर कितना हो जाएगा, 1/f। तो 1 का मान 1 रहेगा, और f का मान कितना आया है, -28, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -28। ठीक, और जब इसको काटेंगे ये ऊपर चल जाएगा माइनस, कभी भी हर माइनस में नहीं होता है। तो P बराबर 1/-28, और जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, P का मान कितना आ गया, 0.03 सेंटीमीटर, क्या आएगा, मीटर में आएगा। किस में आएगा इस, मीटर में। है ना, नहीं सॉरी मीटर में नहीं आता है, किस में आता है, डायप्टर में आता है। किस में, डायप्टर में। हमेशा याद रखिएगा इस लेंस की क्षमता किस में आती है, डायप्टर में। ठीक ना, तो हमारी फोकस दूरी कितनी आ गई, -28। फोकस दूरी हमारी कितनी आई, -28, और ये हमारा निकल गया लेंस की क्षमता कितनी होगी, 0.03। एक बार मैं इसको काट के देख लेता हूँ, तो 28 से जब भाग देंगे 1 में तो कितना आएगा, 0 बार। है ना, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 1 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 2 0। है ना, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, सॉरी यहाँ यहाँ ऐसे हुआ तो 3 बार जाएगा। तो 8 तरीके 24 को 4 हासिल, 2 का 3, 3 दूनी 6, 6 2 8। जब ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 6, और यहाँ बचा 1। है ना, तो इतना आएगा लगभग, अप्रोक्सीमेट में मान लेता हूँ 0.03। है ना, तो इतना आ गया, इतना डायप्टर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। है ना, तो हमारा फोकस दूरी कितनी आई, -28 मीटर, और लेंस की क्षमता कितनी आई, 0.03 डायप्टर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सवाल को हल कर सकते हैं। ओके गाइज, तो चलिए अब हम चलते हैं थर्ड वाले प्रश्न पे, तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग थर्ड वाला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। थर्ड वाला प्रश्न हमारा क्या दिया है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। इस व्यक्ति के दृष्टि निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त फोकस दूरी और क्षमता ज्ञात कीजिए। तो गाइस इसमें भी सेम वही पूछा है, क्या, फोकस दूरी और क्षमता।
लेकिन यहाँ पर उस व्यक्ति को कौन सा दोष है, तो दूरदृष्टि दोष है। क्या है, दूरदृष्टि दोष, मतलब उसको दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी लेकिन नजदीक की वस्तुएं उसे दिखाई नहीं देंगी, ठीक ना। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दे दिया है वो लिख लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें क्या क्या दे दिया है, सबसे पहले चीज हमें दे दिया है कि वो प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, मतलब वो प्रतिबिंब रखा कहाँ गया है, तो कहाँ रखा गया है, 50 सेंटीमीटर तक वो प्रतिबिंब अगर कोई हम रखेंगे, है ना, मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है ना, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है ना, तो वो यहाँ से सिर्फ 50 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु को ही सिर्फ क्या कर सकता है, देख सकता है, और उसे अगर और दूर रख दे तो उसे दिखाई नहीं देगा, ठीक ना। तो क्या है, उसके बाद स्पष्ट पढ़ सकता है। इस व्यक्ति के दृष्टि निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त फोकस दूरी। और एक बात और मैं बता दूं कि किसी भी व्यक्ति की क्या होती है, निकटतम बिंदु, निकटतम बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है ना। तो बिंब की स्थिति, मतलब बिंब कहाँ रहा होगा, तो 25 सेंटीमीटर पे रहा होगा, मतलब यहाँ रहा होगा, है ना, आधी दूरी पे, तो जाहिर सी बात है यहाँ 25 सेंटीमीटर, है ना। और जैसा कि मैंने बताया कि लेंस में क्या करते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति और बिंब की स्थिति हमेशा क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, है ना, ठीक, क्योंकि उसमें क्या बनता है, लेंस के पीछे प्रतिबिंब बनता है ना, इसलिए, है ना, किसमें, अवतल लेंस में, है ना, अवतल लेंस में पीछे बनता है ना। तो अब हम लोग चलते हैं क्या, हाँ, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले मैं यहाँ पढ़ता हूँ फोकस दूरी, और क्या निकालना है, क्षमता निकालना है। मैं लिखता हूँ क्या, फोकस दूरी, क्या निकालनी है, फोकस दूरी, फोकस दूरी जिसको लिखा जाता है एफ से, तो व्हाट, है ना। फिर उसके बाद क्या पूछा है हमें, क्षमता, क्षमता लेंस की क्षमता, जिसे किससे लिखा जाता है, पी से, तो ये भी पूछा है हमें, है ना। और जैसा कि मैंने बताया था दोनों प्रश्न में कि लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और क्षमता का क्या होता है, p इज इक्वल्स टू 1/f, है ना। तो चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले 1/f पूछा है और 1/v, v का मान कितना दिया है हमें, -50, ठीक ना। और यहाँ क्या होता है, माइनस होता है, -1/u का मान कितना दिया है, -25, ठीक, कितना दिया है, -25, ठीक। तो उसके बाद अगले वाले प्रश्न पे, तो 1/f बराबर, ल से निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, तो मैं यहाँ 50 लिखता हूँ, है ना। उससे पहले यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1/-50 और प्लस 1/25 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, 25, ठीक। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर लस कितना आएगा, 50 आएगा, किसका, -50 और 25 का लस कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक ना। 50 आने के बाद, ठीक, तो 50 से 50 में भाग देंगे, लेकिन क्या है, एक माइनस में है और एक क्या है, प्लस में है, और जब इन दोनों को भाग देंगे तो कितना आएगा, 1/-1, और हर कभी माइनस में नहीं होता है तो ऊपर चला जाएगा, तो कितना, -1/1, और काटेंगे तो कितना आएगा, -1 ही आएगा, ठीक ना। तो इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1, और यहाँ पर क्या है, प्लस, तो प्लस 25 का भाग 50 में देंगे तो कितना आएगा, तो 50/25 तो देंगे तो कितना आएगा, 2, है ना, तो यहाँ पर रखेंगे 2, है ना, तो कितना आया, 1/f इज इक्वल्स टू, और हटाएंगे तो कितना आएगा, 1/50, है ना। तो तिरिया गुणा करेंगे जब तो कितना आ जाएगा, f इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, है ना। ये आ गई हमारी फोकस दूरी, क्या आ गई, फोकस दूरी, मतलब उस चश्मे में कितनी फोकस दूरी का चश्मा, सॉरी, उस चश्मे में कितनी फोकस दूरी का हमें लेंस लगाना पड़ेगा, तो 50 सेंटीमीटर दूरी का फोकस दूरी का लेंस हमें लगाना पड़ेगा, ठीक ना। ये निकल गई हमारी फोकस दूरी। उसके बाद हमें क्या पूछा था, क्या पूछा था, हाँ, क्षमता पूछी थी, मतलब P, तो P बराबर यहाँ पर होगा, P बराबर 1/f, क्या होता है, 1/f, तो P का मान कितना आ जाएगा, तो P का मान कितना हो जाएगा, 1, और F कितना है, 50, तो जब भाग देंगे तो कितना आएगा, P बराबर, इसे काटेंगे तो 0.02 सेंटीमीटर आएगा, है ना, नहीं, किसका, डायप्टर आएगा, क्यों, क्योंकि हमेशा लेंस की क्षमता को किस में रखते हैं, डायप्टर में रखते हैं, है ना। तो लेंस की क्षमता कितनी आ गई, 0.02 डायप्टर, है ना। और यहाँ पर क्या, लेंस की फोकस दूरी कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर, है ना।
तो हमें यही नहीं पूछा था, क्या पूछा था? फोकस दूरी और क्षमता पूछा था, है ना। तो हमने दोनों निकाल लिया। फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर और क्षमता कितनी आ गई? 0.02 2 डायोप्टर, ठीक है ना। तो मिलते हैं अब अगले प्रश्न में। तो आप इसको नोट करिए, हम मिलते हैं अगले प्रश्न में। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न दिया है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर तक ही देख सकता है ना। सही दृष्टि के लिए उसे कितनी फोकस दूरी और कौन सा लेंस प्रयुक्त करना होगा? तो गाइस यहाँ हमें क्या पूछा है? सबसे पहले हमें क्या पूछा है? फोकस दूरी। क्या पूछ दिया है? फोकस दूरी, मतलब एफ पूछ दिया है। और कौन सा लेंस होगा? क्या होगा? कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा, मतलब उस चश्मे में कौन सा लेंस लगेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी निकालने से पहले जो जो चीज दिया है वो पहले लिख लेते हैं। तो हमें क्या क्या दे दिया है? तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? इसका हल शुरू कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें हमें क्या क्या दे दिया है? तो सबसे पहले दे दिया हमें क्या? यहाँ पर एक व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर देख सकता है, मतलब क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति क्या दे दी है? हमें दे दी है प्रतिबिंब की स्थिति कितनी है? 125 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। जो प्रतिबिंब रखा हुआ है वो कितनी दूर पर रखा हुआ है? 125 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी किसे लिखा जाता है? V से। तो कितना है? 125 सेंटीमीटर। ये हमें क्या दे दिया? प्रतिबिंब की दूरी। और हम जानते हैं किसी भी मनुष्य के आंख का निकटतम बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें बिंब की दूरी भी हमें पता है कि वो बिंब कहाँ रहेगी। तो यहाँ होगा बिंब की दूरी। तो बिंब की दूरी कितनी होगी? ठीक, जिसे क्या लिखेंगे? u। तो कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। क्या होगा? 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये हमारा क्या निकल गया? प्रतिबिंब की दूरी 125 सेंटीमीटर। और बिंब की दूरी कितनी निकल गई? सॉरी, प्रतिबिंब की दूरी 125 सेंटीमीटर, है ना। और बिंब की दूरी 25 सेंटीमीटर, है ना। और हमें पूछा क्या है? क्या पूछा है? फोकस दूरी। क्या? फोकस, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कितनी है, जिसे किससे लिखा जाता है? एफ से। तो ये हमें पूछा है। तो इज इक्वल्स टू व्हाट? और हमें क्या पूछा है? कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा? तो लेंस। तो हम मान निकालेंगे तभी तो हमें लेंस का पता चलेगा। लेंस, है ना। तो कौन सा लेंस होगा, ठीक है ना। तो मैं आंसर जब निकालूंगा तो वो बता दूंगा गाइस कौन सा लेंस प्रयुक्त करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और हमें पूछ दिया है इसमें, क्या? क्षमता। नहीं, क्षमता हमें नहीं पूछा है, ठीक है ना। तो हम क्षमता को नहीं करेंगे, है ना। क्या निकालेंगे सिर्फ? हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेंस का सूत्र क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया, लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र क्या होता है? तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये होता है लेंस का हमारा सूत्र, ठीक। तो हमें सिर्फ फोकस दूरी निकालना है, इसलिए यही वाला सूत्र लगेगा। अगर हमें लेंस की क्षमता का देता निकालने के लिए, तब हम क्या निकालते हैं? P बराबर 1/f वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक ना। लेकिन हमें सिर्फ क्या पूछा है? फोकस दूरी पूछा है, तो हमें सिर्फ फोकस दूरी निकालना है, ठीक ना, और कुछ नहीं निकालना है। और जैसा कि एक बात और मैंने बताया था कि जब प्रतिबिंब और बिंब की स्थिति लेंगे तो उसे किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। किसमें? तो यहाँ मैं लगा दूंगा माइनस दोनों पे, ठीक ना। तो अब लगाते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये होता है फॉर्मूला, ठीक ना। तो इस पे मैं रखूंगा तो क्या होगा? 1/f फोकस दूरी, ये तो हमें पूछा है तो यही हम निकाल रहे हैं। v कितना है? 1/, कितना हो जाएगा v का मान? माइनस 125। और यहाँ पर क्या होगा? माइनस 1/u का मान माइनस 25 सेंटीमीटर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 1/f बराबर 1/-125 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस 1/25, ठीक। और जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा? तो क्या आएगा? 1/f बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ल से कितना आएगा? 125, है ना। हाँ, कितना आएगा? 125।
ये हमारा आ गया 125, और 125 से 125 में भाग देंगे तो कितना आएगा, मैं यहाँ भाग करके दिखा दूँ। तो माइनस 125, ऊपर क्या रहेगा 125, तो जब काटेंगे तो कितना आएगा 1/1 माइनस 1, ठीक ना। और कभी भी हर माइनस में नहीं होता है, तो ये हो जाएगा -1/1, ठीक। और जब इसे काटेंगे कितना आएगा -1 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा -1, ठीक ना। और यहाँ क्या रहेगा 25, 25 5 125, तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक ना। और जब इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, तो घटेगा तो 1/f बराबर 3 बटा कितना आ जाएगा 3/125, है ना। और जब इसे काटेंगे तो कितना आएगा, तो इसे काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, ठीक। क्यों ये कटेगा नहीं, तो किस में हम भाग देंगे, 125 से भाग देना हमें 3 में, ठीक ना। तो कैसे भाग देंगे, सबसे पहले 0 बार लेके जाएंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ दशमलव लगाऊंगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, लेकिन एक 0 से तो काम नहीं चलेगा, हमें 2 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 1 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ 300 हो जाएगा, ठीक ना। तो कितनी बार भाग जाएगी, तो यहाँ पर 12 दूनी 24, 2 बार चली जाएगी लगभग, है ना। तो यहाँ 5 दूनी 10 को 0 हासिल लेकर 2 4 1 5 और 2 एकम 2, है ना। तो 250, है ना। अच्छा 3 बार नहीं जा रही थी, 5 3 15 को 5, 3 एकम 3 1 4, नहीं जाएगा, ठीक ना। 5 3 15 को 5 हासिल लेकर, और यहाँ 3 दूनी 6 6 1 7, नहीं जाएगी, ठीक ना। कितनी बार, 2 बार सिर्फ, तो घटाएंगे तो 0, और यहाँ क्या बच जाएगा 5, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक ना। तो 50 आया, ठीक ना। तो और एक बार ये और चला जाएगा, मुझे लग रहा है, ठीक ना। ये हो जाएगा 0 बढ़ा देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 6 बार, 6 25 30, नहीं 12 चौको 48, 4 बार, 4 5 20 को 0 हासिल 2 का, 4 4 दूनी 8 8 2 10 को 0 हासिल 1 का, 4 1 4 1 5, हाँ चला जा रहा है, कितनी बार 4 बार। तो काटेंगे तो कितना आएगा 500 आएगा, ठीक ना। और ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो हमारा कितना आया आंसर, जब इसे काटेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आ जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू कितना, हाँ यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा नहीं, इससे भाग देना, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 0.024, कितना है 0.024 सेंटीमीटर। तो गाइस यहाँ पर क्या आया, 1 मिनट ना, क्वेश्चन सही था या नहीं, सॉरी फॉर मिस्टेक। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गाइस क्या होगा, जब हम 25 से 125 में भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, कितना आएगा 5, है ना। और जब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक ना। और हाँ 4 हो जाएगा, तो हाँ कट जाएगा, कट जाएगा या नहीं देखते हैं, 4 3 12, अभी भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब हमारा क्या दिया है, ठीक। तो इसको यहाँ से हम लोग फिर से करते हैं, यहाँ से हम लोग फिर से करेंगे, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्या है, अब यहाँ पर क्या है 125, क्या है 125, ठीक ना। अब इसको हम लोग काटते हैं, ठीक ना। तो ये कितना है, 3 गुणा करेंगे तो सबसे पहले इसका इसमें गुणा करूंगा तो 125, और इसका इसमें गुणा करूंगा तो बराबर f गुणे कितना हो जाएगा 4, और 4 को इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा f बराबर 125/4 हो जाएगा। और जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, क्या करेंगे, जब इसको काटेंगे इससे तो अप्रोक्सीमेट 4 तिहाई 12, 4 एकम 4 पॉइंट, 4 दूनी 8, 4 5 20, इतना सेंटीमीटर आएगा, है ना। गाइस ये बिल्कुल नहीं होगा, है ना, ऐसे नहीं, नहीं सही था, ठीक ना। तो हमारा आंसर कितना आया, फोकस दूरी कितनी आई 31.25 सेंटीमीटर, ये होगी क्या उस लेंस की फोकस दूरी, ठीक ना। और तो ये 31 आया ना, तो यहाँ पर कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस, क्या हो जाएगा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, क्या हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक ना। ये हमारा हो गया लेंस, और ये हो गई हमारी फोकस दूरी। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, हम प्रश्न को हल करेंगे। तो गाइज ये हमारा क्या था, लास्ट प्रश्न था। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।
तो इसी प्रकार आप क्या करेंगे, एकदम सिस्टमैटिक रूप से बोर्ड एग्जाम में आप इसी तरह सवाल को लगाएंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।